नमस्कार मेरे प्यारे वनस्पति प्रेमियों, कैसे हैं आप दोस्तों। फिर आज एक नए वीडियो के साथ कुछ नए दृश्यों के साथ सीधे अपने टेरेस गार्डन से। दोस्तों आज भी हम करेंगे हार्वेस्ट प्रतिदिन की तरह, मगर आज के हार्वेस्ट में कुछ नयापन है। आपको देखकर ज़रूर मज़ा आएगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ और परिवारजनों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं आज करेले के साथ, अर्थात कड़वाहट के साथ। हमारे करेले तैयार हो रहे हैं। आप देख सकते हैं भरपूर तरीके से करेले आपको चारों ओर नज़र आ रहे होंगे। इस प्रकार से कुछ छोटे हैं और कुछ पक भी चुके हैं। जो करेले पक गए हैं उनको हम बॉईल करके उनका भी एक ज़बरदस्त डिश बनता है। तो हम कुल मिलाकर कच्चे और एक आध जो पक गए हैं सभी को हार्वेस्ट करेंगे। गर्मी की वजह से कुछ करेले पक जा रहे हैं और कुछ कुछ तो छिपे रह जा रहे हैं, हमें अचानक से पीले होने के बाद नज़र आ रहे हैं। इसीलिए आपको हमेशा चेक करना चाहिए कि हमारा कौन सा सब्जी तैयार हो रहा है, कौन सा करेला हमारा हार्वेस्ट के लिए अब बिल्कुल तैयार है। कुछ करेले इस प्रकार से पत्तों में छिप जाते हैं, मगर जितने भी हमें नज़र आते हैं हम हमेशा उनको हार्वेस्ट कर लिया करते हैं। तो चलिए दोस्तों हार्वेस्ट को शुरू करते हैं। सिर्फ कुछ ही करेले आज हमें मिलेंगे और हार्वेस्ट करने में भी ज़्यादा वक्त जाया नहीं होगा। एक एक करके हम करेले को अच्छी तरीके से पहले ही जांच परख चुके हैं, इसलिए हम उन्हीं करेले को ही आज हार्वेस्ट भी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हम एक के बाद एक करेले को काट रहे हैं, जो कुछ छोटे भी हैं मगर वो पूरी तरीके से हार्वेस्ट लायक है। इस प्रकार से कुछ करेले छोटे हैं मगर वो हार्वेस्ट लायक है, इसीलिए उनको भी हम हार्वेस्ट कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर एक और छोटा सा करेला है, इसको भी अगर हमने हार्वेस्ट नहीं किया तो 2-4 दिन के बाद ये भी पक जाएगा और ठीक ये हमारा ऐसे ही तैयार मिलेगा। तो चलिए पके हुए करेले को भी हार्वेस्ट कर लेते हैं। आप चाहे तो पके करेले को कुछ दिन के लिए और रख सकते हैं ताकि आपको अच्छे प्रकार से बीज मिल सके। हमें बीजों की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम पके हुए करेले को भी हार्वेस्ट कर लिया करते हैं। इसको मैश करने के बाद ये भी एक ज़बरदस्त डिश बन जाता है। तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा कड़वाहट हो चुका है आज के हार्वेस्ट में, कुछ मीठा भर देते हैं इसमें, अर्थात हमारे टेरेस गार्डन का वो मीठा प्यारा सा फल, नाम जिसका है अमरूद। बहुत ही स्वादिष्ट है, इतना स्वाद है कि आप इसके एक बाइट से ही आपको ऐसा प्रतीत होगा कि हमने कोई मिठाई चख लिया। जी हाँ दोस्तों, इतना ये मीठा अमरूद है। देख सकते हैं कितना प्यारा सा ये अमरूद है और अभी हमें निरंतर इसी प्रकार से अमरूद मिलने लगे हैं। कभी कभी हम उन दृश्यों को अपने हार्वेस्ट में भर देते हैं और कभी कभी तो हम ऐसे ही तोड़कर खा लिया करते हैं। तो दोस्तों कड़वाहट को काटने के लिए हमने ये अमरूद आपको चखाया है। एक आध बाइट ही इसका आप लीजिए, क्योंकि इसे अभी संभाल के रखना है। हमारे पास सिर्फ एक ही अमरूद आज अपने हार्वेस्ट में मौजूद है, कुछ तीखा भी आपको चखना है। जी हाँ दोस्तों, कुछ मिर्च हमारे तैयार हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि आज हमारा थीम थोड़ा सा अलग हटके है, कड़वाहट है, मिठास है, इसमें तीखापन भी होगा और तो और लास्ट में एक और आपको अद्भुत सा उपहार भी मिलेगा। इसीलिए आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, आप आनंद के साथ इस हार्वेस्ट को देखें। हमारे बहुत सारे मिर्च लाल हो रहे हैं और साथ ही साथ बहुत जल्दी जल्दी हम हार्वेस्ट भी कर रहे हैं। हार्वेस्ट बहुत ही ज़रूरी है। जितना तेज़ी से आप हार्वेस्ट करेंगे उतने ही तेज़ी से आपको नए नए इसमें फ्लावरिंग नज़र आएंगे। और मिर्च के साथ ऐसा ही होता है, आप अगर बिल्कुल भी इसमें विलम्ब करते हैं हार्वेस्ट में तो मिर्च बहुत जल्दी पक जाते हैं, लाल हो जाते हैं। इसीलिए लाल मिर्च को भी आप हार्वेस्ट कर लिया करें हरी मिर्चों के साथ साथ। और हमारे पास ठीक ठाक मात्रा में मिर्च मौजूद है। जितने देरी में हम अपने किचन में हरे मिर्चों को समाप्त करते हैं उतने ही देर में हमारे मिर्च के पौधों में हरे मिर्च लाल में बदल जाते हैं। हालांकि हमें हरे मिर्च भी रेगुलर मिलते रहते हैं लाल मिर्चों के साथ साथ, और इस प्रकार से मिर्च की कभी कमी नहीं होती है। हम कुछ नए मिर्च के पौधे भी अभी तैयार कर रहे हैं और उनको भी हम लगा रहे हैं ताकि हमें निरंतर मिर्च ऐसे ही मिलते रहे। कुछ समय के बाद हमारे कुछ मिर्च के पौधे और अधिक वयस्क हो जाएंगे, हमें उठाकर उनको फेंकना पड़ेगा। तो दोस्तों बातों ही बातों में हमने मिर्च को पूरी तरीके से हार्वेस्ट कर लिया है। आप देख सकते हैं पूरे लाल और हरे मिर्च की मात्रा प्राय समान है। तो आज के हार्वेस्ट में अभी तक हमने कड़वाहट, मिठास और तीखेपन को भर दिया है। कमी है तो खट्टेपन की। चलिए इस खट्टेपन को भी भर देते हैं नींबू से। हमारे नींबू भी तैयार हो रहे हैं। हम निरंतर नींबू को भी हार्वेस्ट कर रहे हैं। हम अक्सर उन दृश्यों को कैद नहीं करते हैं। ज़रूरत के हिसाब से जो नींबू हमें मिल जाते हैं तैयार पके हुए, उनको हम हार्वेस्ट कर लिया करते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि आज हमारा हार्वेस्ट का थीम थोड़ा सा अलग है,
इसमें हर प्रकार के स्वाद को हमने आज शामिल किया है, तो फिर नींबू कैसे पीछे रह सकता है। भरपूर तरीके से अब इसमें नींबू भी तैयार हो रहे हैं। तो चलिए एक नींबू को हार्वेस्ट कर लेते हैं ताकि आज का हमारा हार्वेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो फुलफिल हो जाए। दोस्तों ये नींबू बिल्कुल परफेक्ट है, हार्वेस्ट लायक, और इसको अलग अंदाज में हार्वेस्ट करते हैं। पेड़ से गिरा हमारे टोकरी में अटका, आसमान से गिरा खजूर में अटका, ये पुराना हो गया है। हम इसी प्रकार से हार्वेस्ट करते हैं अलग अंदाज में, अनोखे तरीके से। तो दोस्तों आपने कड़वा, मीठा, तीखा और खट्टा चारों ही चख लिया। आपको प्यास लग रही होगी, चलिए पानी पिलाते हैं। पानी तो हम आपको ऐसे नहीं पिला सकते हैं। एक ऐसी सब्जी को हार्वेस्ट करेंगे जिसमें 95% वाटर कंटेंट है। आप समझ चुके हैं, हम बात कर रहे हैं खीरे की। जी हाँ दोस्तों, हमारा एक खीरा आज बिल्कुल तैयार है और आज के इस अनोखे हार्वेस्ट की थीम में अपना जगह भी बना चुका है। ये देखिए कितना प्यारा सा एक खीरा है। जब आप खीरों को ऐसे ही घर के छत पर उगाते हैं और निरंतर ऐसे ही हार्वेस्ट करते हैं तो जो खुशी मिलती है वो शब्दों में बयां करना बेहद मुश्किल है। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे सारे खीरे के बेलों में भयंकर तरीके से अब फ्लावरिंग आने लगे हैं। फ्रूटिंग भी अब तेज़ हो चुकी है। हम पिछले कुछ दिनों से अब इनसे हार्वेस्ट भी ले रहे हैं। तो आप बहुत ही आसानी से घर के छत पर ऐसे ही खीरे को उगा सकते हैं और ऐसे ही हार्वेस्ट ले सकते हैं। तो चलिए इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं। मैं कुछ सेकंड्स लगते हैं इसको हार्वेस्ट करने में, और इसी के साथ आज का हार्वेस्ट हमारा पूरा होता है। आज हमने थोड़ा सा यूनिक हार्वेस्ट किया। हमने इसमें कड़वाहट भरा थोड़ा सा मिठास उसको मिटाने के लिए डाला, फिर थोड़ा सा मिठास में हमने तीखापन को ऐड किया, और फिर हमने थोड़ा सा खट्टापन को भी शामिल किया, और अंतिम में एक ऐसे फ्रूट को हमने हार्वेस्ट किया जिसमें 95% वाटर कंटेंट है, यानी कि खीरे को। और ऐसे ही अद्भुत प्रकार से आप हर वनस्पति को घर के छत पर उगा सकते हैं, निरंतर उनसे हार्वेस्ट ले सकते हैं। ये ऑर्गेनिक सब्जियां हैं। ये ऑर्गेनिक सब्जियों का जो स्वाद होता है ये और अधिक बढ़ जाता है। ये वही समझ सकते हैं जो इनको उगाते हैं, जो इनका निरंतर सेवन करते हैं। तो दोस्तों आशा करते कि आप भी ऐसे ही भरपूर तरीके से करेले को, नींबू को, खीरे को, मिर्च को और अमरूद को उगा रहे होंगे और निरंतर उनका सेवन कर रहे होंगे। इसी प्रकार से आप भयंकर घने बेलों को तैयार किए होंगे। इसी प्रकार से मिर्च के बागान को आप बनाए होंगे। इसी प्रकार से आप अमरूद को लगाए होंगे। इसी प्रकार से आप घने करेले के बेलों को तैयार किए होंगे, और ऐसे ही निरंतर आप उनके फलों को प्राप्त कर रहे होंगे। तो इसी के साथ आज के वीडियो को विराम देते हैं। वीडियो कैसा लगा अवश्य अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में साझा करें। ये हार्वेस्टिंग का थोड़ा सा अलग अंदाज का जो कॉन्सेप्ट है कैसा लगा अवश्य बताएं। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।